नमस्कार, बाउंड्री लाइन में स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव वैष्णव। तो मैनचेस्टर में अभी भी भारतीय टीम पर मुसीबत टली नहीं है। दिखाएंगे भारत के पलटवार के आगे रूट कैसे अड़ गए हैं। अलावा इसके देखेंगे कैसे धोनी और श्रीनी है आमने सामने। साथ ही कौन कह रहा है हाजिर हो सचिन, कैसे सचिन ने संसद से गैर हाजिर होने पर सफाई दी, और साथ ही चैंपियन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अगले आधे घंटे में खेल का हर एक्शन होगा आपके सामने। लेकिन सबसे पहले मैनचेस्टर में मुसीबत। तो मैनचेस्टर में शुरुआती खेल में भारत फ्रंट फुट पर नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद जो रूट के जज्बे के आगे टीम इंडिया की हिम्मत जवाब दे गई। देखिए डे 2 का हर एक्शन इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में मुसीबत अभी टली नहीं है। भारत पर इंग्लैंड को बढ़त। मैनचेस्टर में अभी भी इंग्लैंड टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल पूरा नहीं खेला जा सका। इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 237 रन बना लिए थे और इस तरह अंग्रेजों के पास 85 रनों की बढ़त है। पहला सेशन, इंडिया का पलटवार। इंग्लैंड बैकफुट पर। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ उसके बाद ओवरकॉस्ट कंडीशंस में भुवी और एरॉन की जोड़ी ने मैदान पर अपनी गेंद से कहर ढा दिया। भुवी ने पहले नाइट वॉचमैन क्रिस जॉर्डन को चलता किया और उसके तुरंत बाद बेल के रूप में सीरीज में 18वां शिकार करके इंग्लैंड को जबरदस्त झटका दिया। लेकिन जो रूट ने मोइन अली के साथ मिलकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन वरुण एरॉन ने अपनी तेज स्विंग से मोइन अली की गिल्लियां बिखेर इंग्लैंड की हालत खस्ता कर दी। इस सेशन में इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 88 रन जोड़े और अपनी बढ़त को 49 रनों पर पहुंचा दिया। दूसरा सेशन, अड़ गए रूट, पलट दी बाजी। लेकिन दूसरे सेशन में जो रूट ने पलट दी बाजी, एक छोर पर भारतीय गेंदबाजों के सामने रूट दीवार की तरह अड़ गए और दूसरे छोर पर उन्हें मिला बटलर का साथ। दोनों के जुझारू खेल के आगे भारतीय गेंदबाजों का हर एक्शन फेल हो गया। लिहाजा दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 67 रनों की हुई साझेदारी और टीम का स्कोर पहुंच गया 250 के पास। रूट पहुंच गए अर्धशतक के करीब और टीम के पास कुल 85 रनों की हो गई बढ़त। हालांकि टी के बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका, लेकिन मैनचेस्टर में अभी भी टीम इंडिया भारी मुसीबत में दिख रही है, क्योंकि जिस तरह पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, उसे देखते हुए ये साफ इशारा मिल रहा है कि अगर इंग्लैंड ने 150 रनों के आसपास भी बढ़त ले ली तो फिर यहाँ पर भी भारत की राह मुश्किल होनी तय है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, P7 न्यूज। तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने कई दावे किए थे। दावे थे पिछली सीरीज से बेहतर प्रदर्शन करने का, और ये दावे धोनी एंड कंपनी कर रही थी कोहली और पुजारा के दम पर। लेकिन इंग्लिश सरजमी पर आते ही ये दोनों खिलाड़ी हो गए फुस। और एक और यहाँ पे तो मैच क्या कहे, एक और विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट। ये है वो दो चेहरे जिनके सहारे टीम इंडिया आई थी इंग्लिश सरजमी पर इतिहास बदलने। एक ही ओवर में 2 विकेट। जिनके सहारे थी धोनी को अंग्रेजों के घर पर सीरीज जीत की उम्मीद। लेकिन हर बार इन दोनों ने तोड़ी हर उम्मीद। हर बार टेस्ट में बेस्ट कहे जाने वाले इन धुरंधर बल्लेबाजों ने किया निराश। चेतेश्वर पुजारा नहीं बन पाए इंग्लैंड में दूसरी दीवार।
तो सचिन का अक्स कहे जाने वाले विराट मास्टर से तुलना के कहीं से हकदार तक नजर नहीं आए। और इंडिया क्या हुआ कोहली? इश्क ने किया निकम्मा। अपने रनों से ज्यादा विराट अब तक अपने अफेयर और बीच सीरीज अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को साथ रखने के लिए ही चर्चा में रहे। प्यार की पिच पर जरूर कोहली विराट दिख रहे हैं, लेकिन मैदान पर वो हैं सुपर फ्लॉप। आलम यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज कोहली के करियर की सबसे खराब सीरीज साबित हो रही है। कोहली ने अभी तक सीरीज में 7 पारियों में 14.42 की मामूली औसत से महज 101 रन बनाए हैं और इन 7 पारियों में कोहली 2 बार बिना खाता खोले ही पैवेलियन लौट गए हैं। क्या कहे? एक और विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट। विराट कोहली आउट हुए। ऊपर से विराट के आउट होने का तरीका उनके स्विंग और रफ्तार को खेलने पर सवाल उठा रहा है। हर बार एंडरसन ब्रॉड कुछ गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंकते हैं, जिन्हें शुरू में तो कोहली छोड़ते हैं, लेकिन आखिरकार उनका धैर्य जवाब दे ही जाता है। एक और विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट। विराट कोहली आउट हुए विदाउट। और बार बार विराट स्लिप में लपके जाते हैं। जाहिर है अंग्रेजों के बिछाए जाल में उलझ कर रह गए हैं विराट। ये सीरीज उनके करियर की सबसे खराब सीरीज तो साबित हो ही रही है। साथ ही आने वाले समय में कोहली की ये खराब तकनीक बाकी विरोधियों को भी रास्ता दिखा रही है। संकट में है संकट मोचक, है गई दीवार। द्रविड़ की रिटायरमेंट के बाद पहली बार इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया को पुजारा से कुछ बॉल जैसी ही मजबूती की उम्मीद थी, लेकिन संकट मोचक पुजारा अब खुद ही मुसीबत में है। टेस्ट क्रिकेट में 52 की औसत से रन बनाने वाले पुजारा इंग्लिश सरजमी पर आने के बाद कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और पुजारा इस सीरीज की 7 पारियों में 27.14 की औसत से 190 रन ही बना पाए हैं, जिसमें हालांकि एक अर्धशतक शामिल है, लेकिन एक बार भी विकेट पर टिकने के बाद पुजारा पारी को लंबा नहीं खींच पाए। यही नहीं, मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में तो पुजारा बिना खाता खोले ही आउट हो गए और ये शून्य उनके करियर का पहला शून्य भी बन गया। कुल मिलाकर कोहली और पुजारा का हर पारी में ग्राफ गिरता चला जा रहा है। और अब वापसी के मौके भी चंद ही बचे हैं। स्पोर्ट्स ब्यूरो, जी7 न्यूज। एक और विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट। तो एक तरफ इन क्लासिक माने जाने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ है तकनीकी रूप से मजबूत नहीं माने जाने वाले धोनी, जिन्होंने इस टेस्ट की पहली पारी में कमाल की बल्लेबाजी की है और 71 रन की पारी खेलकर जुगाड़ू बल्लेबाजी करके साबित कर दिया कि अगर हौसलों में हो दम तो हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। तकनीक हुई फ्लॉप, विकेट की जा रही है भारतीय टीम। नहीं पकड़ा, फिर एक बार देखिए आगे ओवर से बॉल पुश किया, पुश करते ही बॉल कैरी कर जुगाड़ रहा सुपर है। और ये बहुत खुश होंगे धोनी, ये शॉर्ट गेंद तो जैसे आप धोनी की जुगाड़ू बल्लेबाजी। की बॉल की तरफ जा रहा था। इंग्लैंड दौरे की शुरुआत हुई तो तब तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज विराट और पुजारा को टीम इंडिया के बैटिंग अटैक की जान माना जा रहा था लगता है, और स्विंग होती गेंद के सामने कमजोर कहे जाने वाले कप्तान धोनी से कम ही लोगों ने बल्ले से कुछ कमाल की उम्मीद की थी। बड़ी विकेट इंग्लैंड के लिए, लेकिन हो रहा है इसके बिल्कुल उलट। एक तरफ हर एक पारी, हर टेस्ट में विराट और पुजारा फेल होते रहे। आगे पुश किया, रोकने का टाइम था और
तो वहीं कमजोर तकनीक वाले धोनी ने अपनी जुझारू और जुगाड़ू बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि हौसलों में दम हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी रन बनाए जा सकते हैं। बाहर निकल कर आए, कोई खतरा नहीं। जुगाड़ू धोनी का जलवा। मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर स्विंग के सामने ताश की पत्तों की तरह ढहा। सही बल्ले और बॉल की कैच। एक एक करके दिग्गज मूव होती गेंदों पर तू चल मैं आया की कहावत को सही साबित करते रहे। क्या कहे, एक और विकेट, एक ही ओवर में 2 विकेट। इनके पास बहुत समय है, ये देखिए इसके बाद। लेकिन धोनी ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया और खतरनाक एंडरसन और ब्रॉड को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। और टॉप एज लगा और किसी के धोनी ने ढूंढी स्विंग की अजब गजब काट। आमतौर पर स्विंग होती गेंदों से बचने के लिए बल्लेबाज शॉट्स को थोड़ा लेट खेलते हैं, लेकिन धोनी ने एंडरसन और ब्रॉड की स्विंग होती गेंदों को किल करने के लिए क्रीज के बाहर खड़े होकर बल्लेबाजी की। बार बार स्टेप आउट करके उन दोनों की गेंदों को खेला, जिससे गेंद को स्विंग होने का वक्त नहीं मिल रहा था। और जिस तेजी से धोनी बल्ला चला रहे थे तब भी गेंद स्विंग हुई, एज भी लगे, लेकिन गेंद स्लिप्स के ऊपर से निकल गए। और यही वजह थी कि एंडरसन और ब्रॉड को अपनी लेंथ छोटी करनी पड़ी। और तब भी धोनी ने जुझारूपन दिखाते हुए गेंद को शरीर पर झेला और लेग साइड पर आसानी से सिंगल्स और डबल लिए, लेकिन क्रीज के बाहर खड़े होकर बल्लेबाजी करने पर डटे रहे। और धोनी का ये जुगाड़ ही था कि कप्तान ने मुश्किल कंडीशन में भी खेल डाली 133 गेंदों में 15 चौकों के साथ 71 रन की पारी। धोनी की बल्लेबाजी कॉपी बुक स्टाइल वालों को चाहे खराब लग रही हो, लेकिन इंग्लैंड में 7 पारियों में अब तक कप्तान धोनी ने 3 अर्धशतक लगाकर बताया है परिस्थितियों के हिसाब से ढलना उन्हें बखूबी आता है। लग अब ये रहा है कि कोहली एंड कंपनी को भी धोनी से सीखने की जरूरत है और शुरुआत में ही ऑफ साइड के बाहर की गेंदों को ज्यादा छोड़ने की बजाय क्रीज पर धोनी की तरह ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स क्लब 70 से एक छोटा सा ब्रेक के बाद आमने सामने धोनी और श्रीनी। धोनी और श्रीनी की नजदीकियां जग जाहिर हैं, लेकिन अब शायद इस रिश्ते में दरार आने लगी है। यहां तक कि आईसीसी के नए चीफ श्रीनिवासन बीसीसीआई की बात सुनने को भी तैयार नहीं। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई और श्रीनिवासन में टकराव। धोनी बनाम श्रीनिवासन। पुशगेट मामले में एंडरसन को क्लीन चिट दिए जाने के बाद धोनी गुस्से से लाल पीले हो गए। एंडरसन को माफी दिए जाने के तौर तरीके पर उन्होंने कर दिए एक के बाद एक आईसीसी पर सवाल खड़े। कप्तान को गुस्से में देख बीसीसीआई भी कप्तान के समर्थन में आ गई। यहां तक कि आईसीसी से प्लेयर्स के कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव की बोर्ड सचिव संजय पटेल ने गुहार तक लगा डाली। जाहिर है उम्मीद रही होगी कि घर के आईसीसी अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का साथ तो मिल ही जाएगा, लेकिन हो गया है इसके उलट। श्रीनी ने दिखा दिया है अपने घरेलू बोर्ड को ठेंगा, दे दिया है टूक जवाब। नहीं किया अपनी ही टीम चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का लिहाज। श्रीनी का कहना है कि आईसीसी का नहीं है प्लेयर्स के कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह के बदलाव का इरादा। दरअसल जडेजा के साथ हुए विवाद में एंडरसन को मिली क्लीन चिट और उस पर आईसीसी के रिव्यू नहीं करने का फैसला बोर्ड को अखर रहा है। लिहाजा बीसीसीआई ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव करने की मांग रख डाली है। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल के मुताबिक मुझे लगता है कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता है।
बीसीसीआई को जुडिशियल कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं है। इस मामले में ये हक सिर्फ आईसीसी को है। मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। उधर संसद में सचिन पर एक बार फिर से सवाल